नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आई एक काफी चौंकाने वाली खबर की तह तक जा रहे हैं। रामशंकर मिश्रा हत्याकांड। जी। हमारे पास इस मामले से जुड़े कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं और हमारा मकसद है इनसे सारी जरूरी जानकारी निकालकर मामले को ठीक से समझना। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है जैसा आपने कहा। ये हमें ग्रामीण भारत में होने वाले अपराध, जमीनी झगड़े और फिर मतलब इंसाफ मिलने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी उलझनों को भी दिखाता है। तो हुआ क्या था, मतलब शुरू से बताएं तो। रामशंकर मिश्रा गोंडा के तरबगंज थाने के हैं। शीशो गांव के रहने वाले थे। हाँ। शीशो गांव खेती किसानी करने वाला परिवार। लेकिन करीब 3 महीने पहले, अब मार्च 2025 के आसपास उनकी हत्या हो गई। हाँ। अजीब बात यह है कि कुछ सोर्सेस कह रहे हैं घटना शायद गोरखपुर के पास हुई, पर उनका शव उनके अपने गांव शीशो में मिला। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये जगह का फर्क थोड़ा उलझाने वाला है। बिल्कुल। और शुरुआती रिपोर्ट्स में देखिए, हत्या का कारण एकदम साफ नहीं बताया गया है। अच्छा। लेकिन जैसा अक्सर गांव देहात में होता है, अधिकारी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद कोई जमीन या जायदाद का कोई पुराना झगड़ा हो सकता है। ये काफी आम है वहाँ। जमीनी झगड़े गांव में वाकई बहुत आम है, ये तो है। तो फिर पुलिस ने क्या किया? जाहिर है तरबगंज पुलिस ने जांच शुरू की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लोकल पुलिस, तरबगंज पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने सबूत जुटाए, गांव वालों से पूछताछ की। कुछ चश्मदीदों का जिक्र भी आया है रिपोर्ट्स में, जिन्होंने शायद आखिरी बार मिश्रा जी को 2 लोगों के साथ देखा था। हालांकि ये सब शुरुआती बातें हैं, मतलब इनकी पुष्टि होना भी बाकी है। लेकिन फिर 3 महीने तक मामला जैसे ठंडा पड़ा रहा, कुछ खास खबर नहीं आई। और फिर अचानक अभी जून में पुलिस ने शीशो गांव से ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसे हुआ, मतलब 3 महीने बाद? हाँ, ये दिलचस्प है। जो सोर्सेज हैं वो इशारा कर रहे हैं कि पुलिस ने लोकल लेवल पर, आप कह सकते हैं, निगरानी रखी, मुखबिरों यानी इन्फॉर्मर्स से जानकारी जुटाई। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि मोबाइल लोकेशन या कॉल डिटेल्स, उस तरह की टेक्निकल चीजों का भी इस्तेमाल किया हो। गांव के माहौल में जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, ये सब करने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरे धीरे होता है, खासकर अगर मामला थोड़ा सेंसिटिव हो। और ये बात भी सामने आई कि पकड़ेगा संदिग्ध दूसरी गांव के हैं, शीशों के ही। हाँ बिल्कुल। और ये बात वो जो जमीनी झगड़े वाला एंगल है ना, उसे और पुख्ता करती है। सही। अक्सर ऐसे मामलों में करीबी लोग, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी ही शामिल पाए जाते हैं। फिलहाल इन संदिग्धों की पहचान या उनका बैकग्राउंड ज्यादा पब्लिक नहीं किया गया है, मीडिया में डिटेल्स नहीं है अभी। तो अब उन पर क्या चार्जेस लगेंगे, क्या उम्मीद है? देखिए, ज्यादा संभावना तो यही है कि उन पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा चलेगा। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मतलब जब तक जांच या सुनवाई पूरी नहीं होती, वो जेल में रहेंगे। अभी तक उनकी जमानत या बचाव पक्ष की तरफ से कोई बयान आया हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। अच्छा, तो इन गिरफ्तारियों से अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? परिवार का क्या कहना है इस पर? परिवार ने गिरफ्तारी पर राहत तो जताई है, जाहिर है, लेकिन उनकी मांग है कि केस जल्दी चले और उन्हें इंसाफ मिले। और गांव वाले भी लगता है यही चाहते हैं। अधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया है कि मामले में तेजी लाई जाएगी, पर देखते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आपने शुरू में ही कहा था कि ग्रामीण न्याय प्रक्रिया में अपनी जटिलताएं होती हैं। हाँ, वही बात है। देखिए, ये मामला उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखने वाले क्राइम पैटर्न जैसा ही है। जमीन, पैसा या कोई पुरानी आपसी रंजिश। 3 महीने बाद हुई गिरफ्तारी दिखाती है कि पुलिस ने काम तो किया, लेकिन पूरी प्रक्रिया में क्या क्या हुआ ये पूरी तरह सामने नहीं आया है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। सही। और फिर हमारी अदालतों पर पहले से इतना बोझ है, केसेस का अंबार लगा है, तो डर रहता है कि मुकदमा लंबा खिंच सकता है। तो कुल मिलाकर अगर समेटें तो रामशंकर मिश्रा की हत्या हुई, शक की बिना पर 2 लोग उन्हीं के गांव से पकड़े गए हैं, लेकिन हत्या की असल वजह अभी भी मतलब पब्लिक डोमेन में साफ नहीं है। सही कहा, बिल्कुल। अब आगे कोर्ट की सुनवाई होगी, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी, जैसे घटनास्थल से मिले सबूत, शायद फिंगरप्रिंट्स, या अगर कोई हथियार इस्तेमाल हुआ हो तो उसकी जांच, बैलिस्टिक्स वगैरह। ये देखना भी अहम होगा कि क्या इस मामले में कोई और लोग भी शामिल थे या कोई बड़ी साजिश की बात सामने आती है या नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। ग्रामीण भारत में जहां ये जमीन के झगड़े इतने आम हैं और अक्सर पीढ़ियों तक चलते हैं, हाँ, क्या हमारी न्याय व्यवस्था इन आपसी रंजिशों
और सिस्टम के अपनी जो सुस्ती है उसके बीच संतुलन बना पाती है, खासकर तब जब घटना के महीनों बाद सबूत जुटाना और गवाहों को सामने लाना वो और भी मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक रहस्यमयी और अनसुलझी कहानी। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री और अनटोल्ड स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, शायद किसी के पास इस राज का जवाब हो। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में, तब तक के लिए सोचते रहिए, क्या सच कभी सामने आएगा?